दिल्ली नगर निगम एमसीडी की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के चुनाव में बीजेपी की सत्य शर्मा जीती। दिल्ली नगर निगम की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। सोमवार को एमसीडी के 12 जोन में हुए चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी का 8 जोन पर कब्जा हुआ, तो वहीं आम आदमी पार्टी का 4 जोन में कब्जा हुआ। आज मंगलवार को एमसीडी सदन की होने वाली बैठक में से स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हुआ। भाजपा की तरफ से सत्य शर्मा चुनावी मैदान में उतरी थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से हेमा वेहरा थी। बीजेपी की सत्य शर्मा ने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हेमा वेहरा को हराकर जीत हासिल की। हालांकि चुनाव के परिणाम आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सदन से पहले ही बाहर निकल गए थे। हालांकि दिल्ली नगर निगम की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। मेयर राजा इकबाल का कहना था कि पहले एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब एमसीडी में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा की सत्य शर्मा ने जीत हासिल की है। देखो, जो नतीजे थे ये तो पहले ही प्रेडिक्टेड था कि कमल खिल रहा है और हमारे नंबर पूरे थे। हमें बहुत बहुमत से वोट मिले और सबसे बड़ी बात है कि आज के इलेक्शन में पक्ष विपक्ष दोनों ही बहुत खुश थे। देखो, ऐसा है कि वो क्रॉस वोटिंग जो आप कह रहे हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है। अभी देख लेते हैं। देखो, राजनीति में चलता है, वो लोग भ्रष्टाचार से तंग होकर उन्होंने अपने ग्रुप फॉर्म किया है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इसलिए वो बीजेपी के फेवर में है। तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। जो भी पार्टी, जो भी निगम पार्षद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनके लिए हम वेलकम करते हैं। अब मुझे लगता है जल्दी आज ही नोटिस कटेगा और आने वाले 12-13 तारीख तक इसका इलेक्शन हो जाएगा। आज एमसीडी सदन की होने वाली बैठक में से स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हुआ है। भाजपा की तरफ से सत्य शर्मा चुनावी मैदान में उतरी थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से हेमा वेहरा थी। बीजेपी के सत्य शर्मा ने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हेमा वेहरा को हराकर जीत हासिल की, जिससे वो बेहद खुश हैं और आने वाले दिनों में जो 2.5 साल से दिल्ली के काम रुके थे, सबसे पहले वो काम कराने हैं। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों से यहाँ ना तो स्टैंडिंग कमेटी बन पा रही थी, ना ही कुछ ऐसे निगम में काम हो पा रहे थे। आज हमारे पास मेयर है और स्टैंडिंग कमेटी का भी अब गठन होगा और एज ए मेंबर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक साथ कर दिए। 2.5 वर्षों का पेंडिंग काम है, मुझे मालूम है वो काम बहुत सारा पेंडिंग है और जैसे ही स्थायी समिति का गठन होता है उसके बाद काम शुरू करेंगे। 15 दिन ये उम्मीद रहेगी और आप बिल्कुल 15 दिन में नहीं, ऐसा मैं अभी पार्टी डिसीजन होगा ये। आज एमसीडी सदन की होने वाली बैठक में से स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के सत्य शर्मा ने जीत हासिल किया। नेता विपक्ष अंकुश नारंग का कहना था कि उनके 95 पार्षद थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन दिया है। भाजपा चाहे जीती हो, पर आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद ने भाजपा को वोट नहीं दिया। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद ईमानदार है। सर 95 काउंसलर थे हमारे अंदर, 95 आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, निकले 96 वोट। इनके 132 थे, 117 प्लस 15 दूसरे, तो 132 वोट में से इनके निकले 130 ही। हमें तो एक एक्स्ट्रा वोट मिला है। तो क्रॉस देखो, हम विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी क्रॉस कर रही है भाजपा। कल भी आपने देखा कि 2 क्रॉस किए इन लोग के लोगों ने। हमें वेस्ट जोन में 13 की बजाय 14 वोट मिले, रोहिणी में 10 की बजाय 11 वोट मिले और हमारे चेयरमैन बने दोनों जगह पे। तो आप देखो कि हमारे तो विपक्ष में एक जानदार तरीके से आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता बैठा है जो आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित है और आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि 1 वोट हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो इससे बेहतरीन बात तो हो नहीं सकती। भाजपा को शुभकामनाएं, क्योंकि उनके पास मत है। हम चाहते तो बैठ सकते थे, लेकिन हमने फिर भी वोटिंग कराई क्योंकि 1 वोट हमें एक्स्ट्रा मिला। तो ये तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी को और वोट भाजपा की तरफ से मिला। फिलहाल एमसीडी की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। ऐसे में दिल्ली में काफी सालों से रुके कामों को भाजपा कब तक करा पाएगी, ये देखने वाली बात है।
दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरा पर्सन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।